Good afternoon, students. We are back after the break. तो ब्रेक में जाने से पहले हमने आपको वर्ड्स के बारे में बताया था कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स की हेल्प से हम वर्ड्स को फॉर्म करते हैं. फॉर्मेशन ऑफ वर्ड आप सीख चुके हैं. तो इस तरीके से आप बहुत सारे वर्ड्स की अपनी एक वोकेबलरी बनाइएगा, वोकेबलरी का कलेक्शन करिएगा. जितनी ज्यादा वोकेबलरी आपके पास होगी उतनी इंग्लिश आसान होगी. तो ये तो थी हमारी वर्ड की बात. अब हम बात करेंगे कि हमें कोई बात बोलनी है तो हम बोलने के लिए हमें वाक्य चाहिए, जिसको हम अंग्रेजी में सेंटेंस कहते हैं. तो सेंटेंस की सीक्वेंस क्या होनी चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, ये हम इसके बारे में हम बात करेंगे. तो सेंटेंस हम फॉर्म कैसे करेंगे. तो हम यहाँ पे लिखते हैं सेंटेंस, SENTENCE. सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य. तो अंग्रेजी भाषा में सेंटेंस बनता कैसे है. तो बच्चों, सेंटेंस बनाने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है. खास तौर से तीन चीजों की जरूरत होती है. सबसे पहली बात तो ये होती है कि सेंटेंस कहते किसे. अगर हम आपसे ये पूछें कि सेंटेंस किसे कहते हैं, व्हाट इज सेंटेंस, तो सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन है, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव सेंस. सेंटेंस शब्दों का वह समूह होता है, शब्दों का वह समूह जिसका कुछ अर्थ हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, ये नॉर्मल सी बात है, ये आप सब लोग जानते हैं. तो हम अब आपको ये बताएंगे कि सेंटेंस को फॉर्मेशन कैसे करेंगे, उसके ग्रुप कैसे बनाएंगे, वर्ड्स के ग्रुप को कैसे बनाएंगे. जैसे मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूं, टी और राम. यहाँ पे मैंने लाइक लिख दिया. ठीक है, अब ये 1 2 3 वर्ड हैं हमारे. ठीक है, टी राम लाइक एक ग्रुप में भी रखे हुए हैं. तो क्या ये एक सेंटेंस है? नहीं, ये एक सेंटेंस नहीं है. ग्रुप में तो रखा है लेकिन ये इनका ऑर्डर ठीक नहीं है, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं है. तो जब वर्ड्स हमारे प्रॉपर ऑर्डर में नहीं होंगे तो हमारा सेंटेंस नहीं कहलाएगा. अच्छा, सेंटेंस की एक खास बात और होती है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है. सेंटेंस फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क पर खत्म होता है या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन में खत्म होता है. ये बातें हम बाद में बताएंगे. पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रॉपर ग्रुप होता क्या है, कैसे आपको पता लगेगा कि प्रॉपर ग्रुप कैसे बनाएंगे. तो बच्चों, अंग्रेजी भाषा में दो तरीके के हमारे सेंटेंस होते हैं. पूरी दुनिया में अंग्रेजी के सिर्फ दो ही तरीके के वाक्यों का इस्तेमाल सारे लोग करते हैं. एक वो वाक्य होते हैं जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म किया जाता है. एक वो वाक्य होते हैं जिसमें कोई एक्शन परफॉर्म किया हो जाता है. अब एक्शन का मतलब होता है कोई काम करना, कोई क्रिया करना. अब क्रिया को हम अंग्रेजी में वर्ब कहते हैं. ठीक है, तो वर्ब का इस्तेमाल करके वाक्य बनते हैं. यानी जैसे हमने कहा कि राम पत्र लिखता है, एक सेंटेंस बोला हमने, राम पत्र लिखता है. तो इसमें तुमने देखा होगा कि इसमें एक एक्शन वर्ड का हम काम उपयोग कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं लिखता. राम पत्र लिखता है, तो राम के द्वारा एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, लिखने का. ठीक है, तो एक तो बच्चों ये कैटेगरी हो गई जिसमें हम कोई एक्शन वर्ड का यूज करते हैं. एक्शन वर्ड लिखना, पढ़ना, जाना, हंसना, रोना, पीटना, झगड़ना, जिनमें नाना शब्द आ रहे हैं, यानी कोई काम करना पड़ रहा है. और एक वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई एक्शन वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, कोई एक्शन वर्ड की जरूरत नहीं पड़ती है. तो वो कैसे वाक्य होते हैं भैया, बिना एक्शन वर्ड के कैसे वाक्य होंगे. वो वाक्य होते हैं जिसमें हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं. जैसे मैंने यहां पर एक कॉम्बिनेशन लिखा, मिल्क इज व्हाइट. मिल्क इज व्हाइट. तो इसमें हमारी एक इंफॉर्मेशन है कि दूध सफेद होता है. इसमें हमारा कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं किया जा रहा है, किसी तरीके की भी क्रिया नहीं की जा रही है. तो एक वो वाक्य होते हैं जिसमें कोई क्रिया नहीं की जाती है. एक और एग्जांपल मैं इसका देता हूं. जैसे मैंने दिया, दिस इज माई पेन. ये मेरा पेन. ये मैंने एक इंफॉर्मेशन दी. इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एक्शन नहीं किया जा रहा है, कोई एक्शन वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं. तो दो तरीके के सेंटेंस पूरी दुनिया में इस्तेमाल किए जाते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर. एक वो जिसमें कोई एक्शन किया जाए और एक वो जिसमें कोई एक्शन ना होकर के बल्कि कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए. ठीक है, तो हम इन दोनों तरीके के वाक्यों के बारे में पढ़ेंगे. तो अब
प्रश्न ये उठता है कि ये तो हमें पता हो गया कि भैया दो तरीके के वाक्य होते हैं, एक में हम एक्शन वाले वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एक में केवल हम इंफॉर्मेशन देते हैं। तो हम सबसे पहले ये सीखेंगे कि एक्शन वाले सेंटेंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं या कैसे फॉर्म किए जाते हैं एक्शन वाले वर्ड, एक्शन वाले सेंटेंस कैसे फॉर्म किए जाते हैं। तो हम सबसे पहले किसी भी सेंटेंस के जो होते हैं पार्ट कौन कौन से होते हैं ये हमें जानना जरूरी है। तो मैं यहाँ पर हिंदी में सेंटेंस लिखा हूं कि मान लिया ये लिखा मैंने, राम पत्र लिखता है, ये हमारा हिंदी में एक वाक्य हो गया। ठीक है, अब आपने देखा कि इसमें हमने 1 2 3 4 शब्दों का इस्तेमाल किया है जिनको हम अंग्रेजी में वर्ड कहते हैं। तो अब इसमें अगर हम आपसे पूछें कि कौन पत्र लिखता है, तो आपके पास उत्तर आ जाएगा कि राम पत्र लिखता है। तो जब कौन लगा करके आप क्वेश्चन करते हो तो जो उत्तर में मिलता है इसको हम सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेजी में। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन किया जाता है, जो काम किया जाता है, क्या काम किया जा रहा है? इससे लिखने का काम किया जा रहा है, इसमें लिखता है, तो ये हमारी वर्ब कहलाती है, क्रिया। इसमें राम ने क्या काम कर रहा है? लिखने का काम कर रहा है। और राम के लिखने का, क्रिया करने का जो इफेक्ट जिस पर पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो राम ने लिखने का काम किया, उसका इफेक्ट किस पे पड़ा? पत्र पे पड़ा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब हिंदी भाषा में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है। लेकिन अंग्रेजी में उल्टा होता है, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। ठीक है, तो ये आपको कॉम्बिनेशन याद रखना है कि सब्जेक्ट पहले, फिर ऑब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब। समझ में आ गई बात? तो इसको हम मिटा देते हैं। अब हमने इसकी अंग्रेजी बनाई, अंग्रेजी में हमने सेंटेंस लिखा, राम राइट्स लेटर। अब इसमें देखिए आप, हु राइट्स ए लेटर? राम राइट्स अ लेटर। तो हमने हु लगा के क्वेश्चन किया, तो ये हमारा राम, हमें मिला कि राम लिखता है पत्र, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब राम ने क्या एक्शन किया? लिखने का एक्शन किया, तो राइट हो गया हमारा। ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। ठीक है, और राम ने जो एक्शन किया उसका इफेक्ट किसके पड़ा? अ लेटर पे पड़ा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ठीक है, तो जब सेंटेंस बनाएंगे तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, फिर वर्ब को रखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा। इससे पॉजिटिव सेंटेंस का मतलब सकारात्मक वाक्य। ठीक है, अब वाक्यों के भी कई टाइप्स होते हैं, वो हम आपको बाद में बताएंगे। पहले हम इन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे कि हम एक सेंटेंस कैसे सुटेबल सेंटेंस बनाएंगे। तो हम कुछ और यहाँ पर वर्ड्स लिख रहे हैं, कुछ और वर्ड्स लिख रहे हैं, उनकी कॉम्बिनेशन से आप वर्ड बनाएंगे। जैसे मैंने यहां पर एक सेंटेंस वर्ड लिखा, ही माई फ्रेंड बेस्ट और इज। मैंने आपको इतने वर्ड दिए, 1 2 3 4 5 वर्ड दिए। अब इससे मैंने कहा कि आप एक सेंटेंस बनाइए। ठीक है, तो आपने देखा भैया इनका एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए। तो आपने कहा भाई ये सब्जेक्ट है तो ही तो होना चाहिए, लेकिन ये एक इंफॉर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें कोई एक्शन वर्ड का यूज नहीं हो रहा है। तो हम इंफॉर्मेटिव सेंटेंस का पहले हम बना रहे हैं, फिर हम एक वैसा बनाएंगे। तो ही, अब उसके बाद ये हमारी वर्ब हो गई, इज वर्ब आ गई। अब बाकी इंफॉर्मेशन है, तो माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड,
ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। तो ये इंफॉर्मेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें कोई एक्शन वर्ब का इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हम दूसरा एग्जांपल देंगे आपको। वर प्लेइंग इन हॉकी दे द फील्ड, FIELD। तो अब हमने ये आपको वर्ड दिए, वर प्लेइंग इन हॉकी दे द फील्ड। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, दे है सब्जेक्ट, तो दे हम पहले ले आएंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब, वर, और मेन वर्ब प्लेइंग, हॉकी इन द फील्ड, इन द फील्ड। तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन से एक वर्ड बन गया, एक सेंटेंस बन गया। तो इसी तरीके के हम आपको अलग अलग वर्ड्स देंगे जिनके कॉम्बिनेशन से आप सेंटेंस का निर्माण करेंगे। तो एक हम एक्सरसाइज दे रहे हैं आपको, अभी इसका हम फोटो खींच करके आपको भेजेंगे। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप सेंटेंसेस का निर्माण करेंगे, ठीक है, और उससे पहले वर्ड्स का निर्माण करेंगे। जब हमें सेंटेंस और वर्ड्स का निर्माण करना आ जाएगा तो फिर कल हम इससे आगे की बात करेंगे। थैंक यू।